अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने पद्मश्री अवार्ड को प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को लौटा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात नहीं है, यह हम लोगों के लिए, हमारे इंडियन के लिए बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि अब यह हालत हो गई है ये कुश्ती महासंघ के खिलाड़ियों के लिए कि अब कोई जो है राष्ट्रपति को अपना अवार्ड सौंप रहा है, कोई गंगा में अपना मेडल प्रवाहित कर रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री को अपना अवार्ड सौंप रहा है, कोई भारत रत्न ही बेच रहा है। अब यहाँ पे समझने की बात है कि कुश्ती महासंघ के खिलाड़ियों में क्या ऐसी खलबली हो गई है जो अपना जो मेडल है या फिर अपना जो ट्रॉफी है जो दूसरे को देने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूसरे, यहां तक कि दूसरे आम जनता को नहीं दिया जा रहा है, यहां देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े नेता को सौंपा जा रहा है कि आप अपना भारत रत्न अपने पास रखिए, आप अपना जो पद्मश्री अवार्ड हमको नवाजे आप अपने पास रखिए। ऐसी क्या हालत हो गई है हमारे देश के कुश्ती महासंघ के खिलाड़ियों के साथ। दरअसल बात यह है कि आज से लगभग 8 महीना पहले क्या हुआ था कि कुश्ती महासंघ के जो भी प्लेयर थे उन्होंने सारे मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करना शुरू किए थे। यह प्रोटेस्ट काफी लंबा समय तक चला था और जब सरकार ने इसे जब देखा कि खिलाड़ियां सब मानने के लिए तैयार नहीं है, प्रोटेस्ट से हटने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने जबरन बलपूर्वक उन्होंने क्या किया, पुलिस से उठवाकर उन लोगों को जबरन साइड करवा दिया। और वहां से जब साइड करवा दिया उसके पश्चात से उनको आश्वासन दिया गया गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा व अन्य देश के कोने कोने के सरकारों द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया कि हम तुम्हारे बातों को जरूर सुनेंगे, तुम्हारे जो भी समस्या उनका समाधान जरूर होगा। बृजभूषण शरण सिंह यानी कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के सामने जो भी तुम्हारा आरोप है उस आरोप को भी यहाँ पे सुना जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष को उसको लेकर काफी ज्यादा चर्चा में हुई थी ये सारे खिलाड़ियां, लेकिन अभी तक इन लोगों का समस्या का सॉल्व नहीं हुआ है। लगभग 8 से 9 महीना से भी ज्यादा समय हो चुका है अब तक। ये प्रोटेस्ट लगभग जनवरी फरवरी में ही स्टार्ट हुआ था और अभी लगभग साल अंतिम सांस ले रही है, यानी 10 महीने से ज्यादा के आसपास हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो यह जो अवार्ड जिन्होंने वापस कर दिया है प्रधानमंत्री को, या फिर से बहुत ज्यादा शर्मसार करती है। हमारे देश की नेताएं सब बोलती है कि हमारे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी किस तरह से पढ़ेगा, किस तरह से पढ़ेगा, कुछ समझ में नहीं आता है किस तरह से बचेगा। अब काफी इनमें से महिलाएं हैं जिन्होंने क्या है कि वो डिप्रेशन में चल गई है। कुछ खिलाड़ी यहाँ पे अपने कुछ आत्महत्या करने तक भी पहुंचे जा रहे हैं। यहाँ पे सोचने की बात है, सरकार को एक बार इसको गहराई से जरूर लेना चाहिए और इन सारी समस्याओं का हल जरूर करना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह एक बीजेपी पार्टी का सांसद बचाने के चक्कर में बृजभूषण शरण से कितने लोगों का दिल दुखा रहा है ये उन्हें भी पता नहीं है। लगातार कितने बीजेपी के लिए छवि जो खराब हो रही है ये बीजेपी सरकार को पता नहीं है। हालांकि अपने वादे को, किए गए वादे को बीजेपी को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। दरअसल आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बजरंग पुनिया ने 2019 ईस्वी में जिस पद्मश्री अवार्ड को उन्होंने विजेता हुई थी यानी जीती थी, वह पुनः प्रधानमंत्री को ही वापस क्यों करने चली गई है। आज के सेशन में हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं। दरअसल बजरंग पुनिया एक कुश्ती महासंघ की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है। इनको क्या हुआ था, 2019 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे वो थे रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया था। बजरंग पुनिया ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी के बारे में उन्होंने एक लेटर को ट्वीट किया ट्विटर पर, और उस लेटर में इन्होंने बताया कि हम जो हमारे पास जो पद्मश्री अवार्ड है जिन्होंने आप लोगों ने मिलकर हमें 2019 में नवाजा है, वह अब हम आपको सौंपना चाहते हैं। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे कोई समस्या को सुनी ही नहीं जा रही है तो हम यहाँ पे क्यों रहें, हम यहाँ क्या करें। इस प्रकार की समस्या को यहाँ पे काफी अधिक दिखाया गया, हाईलाइट किया गया ट्विटर पे। इसके बाद से क्या हुआ कि वो ट्वीट करके और प्रधानमंत्री के आवास के पास वो उन्हें लौटाने के लिए चली गई। अब उसे जाते के क्रम में क्या हुआ कि दिल्ली पुलिस ने उसे रोक लिया, और दिल्ली पुलिस के रोकने के बाद वो काफी मना किया दिल्ली पुलिस कि इस तरह की हरकत आप लोग ना करें, ये पद्मश्री अवार्ड आप लोगों का सम्मान है, इसे वापस ना लौटाएं। लेकिन बजरंग पुनिया मानने वाले में से कहां थे, उन्होंने क्या किया, उन्हें लौटा दिया। बजरंग पुनिया क्या किया कि वह पद्मश्री अवार्ड के प्रधानमंत्री के जहां पे गृह था, घर था, उसके बाहर फुटपाथ पर वो रख के आ गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह पर जो यौन शोषण का आरोप था, महिलाएं उससे क्या कर रही है, उसके दबदबा को कम करने की यानी खत्म करने की, कम नहीं खत्म करने की बात यहाँ पे कर रही है। समझ में आए बबुआ, इसे पूर्ण रूप से खत्म करने की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी की सरकार तैयार ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कहावत में
कि एक ही शासक यदि बार बार देश में बैठे, बार बार राजगद्दी पर बैठे तो वो निरंकुश हो जाता है। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में सरकार को बदलना चाहिए। हालांकि अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, ज़्यादा आप लोग उम्मीद लगा के मत बैठ जाइए। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी ही भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं 2024 के बाद भी। ये इलेक्शन की बात है, खैर इलेक्शन में हम लोग को पता है चल ही जाएगा। 2024 अब बहुत दिन नहीं है, 2023 अब अंतिम सांस ले रही है। और एडवांस में आप लोगों को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। अब यहाँ पे क्या है कि बृजभूषण शरण सिंह के दबदबा को इन लोग खत्म करना चाहता था, लेकिन दरअसल बात यह है कि बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा अभी भी यहाँ पे जारी है। अब इनका दबदबा खत्म ही नहीं कर पा रहा है, और इसके दबदबा को खत्म ना कर पाने के कारण से क्या हुआ, साक्षी मलिक ने कुश्ती महासंघ से उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। अभी फिलहाल ऐसा घोषणा कर दिया है कि अब हम कुश्ती महासंघ में कभी नजर ही नहीं आएंगे। लेकिन बाद में क्या हो कि कभी उसका माइंड वगैरह घूम जाए फिर आ जाए। जैसे अंबाती रायडू ने क्रिकेट से 2019 वर्ल्ड कप के ऑक्शन के बाद वो क्या किया था, क्रिकेट से हमेशा के लिए संन्यास बोल दिया था, लेकिन बाद में फिर वो रिटर्न आ गए। इसी प्रकार से इसका भी दिमाग उमाग घूम जाए साक्षी मलिक का, फिर आ जाए वापस। लेकिन अभी ये फिलहाल के लिए बोल दिए कि अब हमेशा के लिए कुश्ती महासंघ से अब हम संन्यास ले लेते हैं। बृजभूषण सिंह का जो दबदबा था वो फिर से क्या है, बरकरार है अभी भी। देखिए बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा आज भी बरकरार है, चाहे वह पद पे रहे अध्यक्ष का या फिर ना रहे, क्योंकि उसी का दोस्त समझ लीजिए कि आप यदि थे पद पे और आपका भाई, दोनों भाई में अच्छा जमता है, तो आप हट गए तो आपका भाई वहां पे बन गया, तो आप भी तो फिर से वही काम कर सकते हैं, वही शोषण, वही हरकत, और वह भी आपको भाई को भी सिखा सकते हैं, सारी वही गतिविधियां फिर से दोहरा सकते हैं। इसी कारण से क्या हुआ, कभी भी रेसलर महिलाएं वो खुश नहीं है। इनके दोस्त यानी संजय सिंह के इसका अध्यक्ष बन जाने पर वे काफी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा था जब मैं महिला अध्यक्ष की जब मैंने मांग की थी तो फिर पुरुष अध्यक्ष क्यों है इस मंच पे। और बात बिल्कुल सही है कि जिस मंच पे महिला अधिक हो और वहां पे महिला अध्यक्ष की यदि मांग हो तो वहां पे महिला अध्यक्ष दिया जाना चाहिए। पुरुष अध्यक्ष देने का क्या मतलब है, ये सरासर गलत है, ना इंसाफी इन लोगों के लिए। समझ सकते हैं जिंदा दिन दहाड़े ये रेप के केस में इसको जाना चाहिए, क्योंकि समझ सकते हैं ये बार बार इसे समझाने पर भी सरकार को समझ में नहीं आती किस प्रकार से यहाँ पे सरकार काम करती है, ये जनता को भी समझ में नहीं आती है। सरकार जनता को फ्री में गैस देती है और क्या करती है, गैस का दाम ही बढ़ा देती है, ताकि हम जो फ्री में गैस तो दे रहे हैं लेकिन वहां से क्या करें, तुम लोग से हम उल्टा वसूल लेंगे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ तो झेलने की बात है, लेकिन यहाँ पे जो समस्या है इस पर समाधान क्यों नहीं हो रहा है, ये काफी अधिक समस्या, काफी गहरी समस्या है। गृह मंत्री आश्वासन देते हुए उन लोगों को वहां से जंतर मंतर से प्रोटेस्ट करने से रोका था और वहां से पुलिस द्वारा हटवाया था, लेकिन अब वो आश्वासन इसका आश्वासन देकर ही रह गया। अभी भी ये अपने आश्वासन को सफल नहीं कर पाए गृह मंत्री, ना ही गृह मंत्री कुश्ती महासंघ में महिला अध्यक्ष को बना पाए, ना ही इन लोगों की मांग को पूरा कर सके। बृजभूषण सिंह का बिजनेस पार्टनर संजय सिंह जो है, अब वहां का क्या हो गया, नया अध्यक्ष बन गया भारतीय कुश्ती संघ का। अब ये नया अध्यक्ष बनने के पश्चात से क्या है, अभी भी इसका दबदबा बृजभूषण शरण सिंह का बरकरार है। और इसका बेटा प्रतीक सिंह भी खुद उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा था कि अभी भी दबदबा रहेगा। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि अभी भी किस प्रकार से बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बरकरार है कुश्ती महासंघ में। इसके पश्चात का वो बजरंग पुनिया फाइनली जो है वह फुटपाथ पे पद्मश्री अवार्ड को छोड़कर आ चुकी है। आप लोग को इनके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। और हालांकि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन यानी मेरे कथन के अनुसार इन लोगों को यहाँ पे क्या करना चाहिए, फिर से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। और जो संजय सिंह को जो यहाँ पे कुश्ती महासंघ का जो अध्यक्ष बनाया गया उनको हटवाकर किसी महिला को जरूर बनाया जाना चाहिए, ताकि क्या हो कि उन लोगों का शोषण ना हो, रेसलर महिलाएं की और पुरुषों भी वहां से अच्छा से खेल सके। और